उज्जैन महाकाल के दर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और सीएम मोहन यादव भगवान महाकाल के किए दर्शन पूजन, गर्भगृह के बाहर से की पूजा अर्चना। इंदौर के कलेक्ट्रेट पहुंचे सीएम मोहन यादव, कलेक्टर आशीष ने भी सीएम से की भेंट, कलेक्टर कार्यालय में डीसी के जरिए की चर्चा। सीहोर में अवैध रेत माफियाओं का आतंक, नर्मदा नदी के बीच में सड़क बनाकर पोकलेन और जेसीबी से हो रहा खनन, आंखें मूंद कर बैठा शासन प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आपको बता दें कि उज्जैन से बड़ी खबर, जहां पर महाकाल के दर पर मनसुख मंडाविया, सीएम मोहन यादव भी साथ में पहुंचे हैं। भगवान महाकाल के भी दर्शन पूजन किए, गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना भी की है। बड़ी खबर उज्जैन से, जहां पर महाकाल के दर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और सीएम मोहन यादव पहुंचे, भगवान महाकाल के दर्शन पूजन किए और गर्भगृह से बाहर निकलकर पूजा अर्चना भी की है। बड़ी खबर उज्जैन से, जहां पर मनसुख मंडाविया और सीएम मोहन यादव दर्शन करने के लिए पहुंचे, भगवान महाकाल के दर्शन भी किए और पूजा अर्चना की, गर्भगृह से बाहर निकलकर पूजा अर्चना भी की है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि उज्जैन की हैं, जहां पर उज्जैन महाकाल के दर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और सीएम मोहन यादव दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और पूजा अर्चना भी लगातार जारी है और पूजा अर्चना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि उज्जैन की हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव भी साथ में मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मनसुख मंडाविया उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे और साथ ही सीएम मोहन यादव भी मौके पर मौजूद रहे, भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की और गर्भगृह से बाहर निकलकर पूजा अर्चना भी की है। तो वहीं सीहोर में अवैध रेत माफियाओं का आतंक जोरों पर है। नर्मदा नदी के बीच में सड़कें बनाकर पोकलेन और जेसीबी से नियमों को दरकिनार कर कंपनी यूकोरिया माइंस अवैध उत्खनन करा रही है। यूफेरिया माइंस कंपनी रेत खदानों को ठेका लेकर माफिया बन गई है और प्रशासन के बताए नियमों का पालन नहीं कर रही है। जिले में नर्मदा नदी को खोखला करने का कंपनी जो है वो उतारू है। पोकलेन मशीन से लगातार पानी के भीतर से रेत निकाली जा रही है। रेत के परिवहन के लिए नर्मदा के बीच में सड़क भी बना दी गई है। गांव जहाजपुरा, अंबा, बड़गांव में दिन रात पोकलेन मशीन, जेसीबी लगातार नर्मदा को खोखला किया जा रहा है, लेकिन नेता और अधिकारी ही माफियाओं की गोद में बैठ गए हैं। आपको बता दें कि जिससे माफिया खुलेआम मां नर्मदा को खोखला करने में उतारू है। रेत के अवैध उत्खनन के मामले पर प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। किसी भी हलचल की जानकारी पहले माफियाओं के गुर्गों तक आसानी से पहुंच जाती थी। दिन रात नर्मदा में मशीन चलाकर रेत के सैकड़ों डंपर भरे जा रहे हैं, लेकिन सीहोर खनिज अधिकारी और प्रशासन चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा, सीहोर में रेत माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, ताजा मामला भी सामने आया है, क्या है पूरी जानकारी दीजिए। अंकिता, रेत माफियाओं की अगर बात की जाए तो यह आम बात हो गई है। माफिया यहाँ इतने सक्रिय हैं और इतना उनका आतंक बढ़ गया है कि वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। अधिकारियों का डर तो खत्म ही हो चुका है, प्रशासन का डर उनके अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है। जीवन दायिनी हम जिसे कहते हैं नर्मदा माई, उनकी तो इस तरह से उनका दोहन किया जा रहा है कि बड़ी शर्म की बात है कि ना तो वो एनजीटी कोर्ट के नियम फॉलो करते हैं, ना ही हाई कोर्ट के नियम, सभी को ताक पर रख दिया है।
कुछ समय पहले भी एक मामला आया था जिसमें शिकायत की गई थी एनजीटी कोर्ट में, जिसके बाद जांच के आदेश भी हुए थे। उसके बाद कुछ लोगों को दिखाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि अधिकारियों ने कुछ जेसीबी पकड़ ली और बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर से सब कुछ ठंडा हो गया। जैसा कि आपने अभी बताया, जहाजपुरा आंबा, और वहां पे सैकड़ों गाड़ियां रोज भरी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आज तक तो सिर्फ पोकलेन उतारी जाती थी, अब तो माई नर्मदा में सड़क तक बना दी है अंकिता। जी, जैसा कि आपने बताया पूजा कि नर्मदा नदी में सड़कें बनाकर पोकलेन का काम लगातार जारी है, तो किसी से आपने बात करने की कोशिश की इस मामले पर, और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर? तो लगातार सीहोर में अवैध रेत माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। नर्मदा नदी के बीच में सड़कें बनाकर पोकलेन और जेसीबी से यहां पर खनन का कार्य किया जा रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि सीहोर की हैं, जहां पर लगातार नर्मदा नदी को खोखला किया जा रहा है, वहां की रेत निकाली जा रही है और अवैध कार्यवाही जो है वहां पर लगातार की जा रही है। अवैध उत्खनन का मामला लगातार सामने आता है। तो पूजा जी, आपको आवाज आ रही है? पूजा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि नर्मदा नदी के बीच में सड़क बना दी गई है, तो यहां पर आपने किसी से बात करने की कोशिश की है? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है और वहां के जो भी नेता है, अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात अंकिता, ये जो क्षेत्र है बुधनी विधानसभा में पड़ता है, जो हमारे मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें मामा से संबोधित किया जाता था, ये उनका क्षेत्र है। और अगर सभी को याद है कि उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि माफियाओं मध्य प्रदेश छोड़ दो वरना 10 गज जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि माफियाओं को वो बात शायद याद है। शिवराज सिंह चौहान की विदाई के साथ साथ ही वापस माफिया दुगनी तेजी से सक्रिय हो रहे हैं और कोई ध्यान देने वाला नहीं है अंकिता। सबसे बड़ी बात है, जब अधिकारियों से हमने बात की, खनिज अधिकारी से, तो उनका कहना था कि मैडम हम दिखवाते हैं। सबसे बड़ी बात, कभी भी वो अपने ऊपर नहीं लेते और पल्ला झाड़ लेते हैं। जब भी खनिज अधिकारी से बात करने की कोशिश की जाती है तो ये कह के टाल दिया जाता है कि मैडम हमें पता नहीं, हम दिखवाते हैं। और उसी के साथ जो एनजीटी कोर्ट ने जो जांच के आदेश किए थे, उनकी टीम आने वाली थी। जब इस पर्पस पे भी हमने उनसे जानकारी चाही कि वो टीम कब आ रही है, तो उनका कहना था अभी हमें कुछ भी नहीं पता, जब होगा तो आपको बाद में सूचना कर दी जाएगी। मतलब साफ साफ है, अपनी बचत खनिज विभाग पहले चाहता है, वो कहीं फंसना नहीं चाहता, लेकिन कार्यवाही भी नहीं करना चाहता है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि माफियाओं से सांठगांठ तो अधिकारियों की है। पूजा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अवैध रेत माफिया लगातार जो आतंक है उनका लगातार जारी है, तो इस पर कौन सी कंपनी जो है वो काम कर रही है? अभी जहाँ की हम बात कर रहे हैं, यूकोरिया माइंस के नाम से एक कंपनी है जो धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन कर रही है। और सबसे बड़ी बात, नर्मदा माई में सड़कें तक बना दी गई है। मतलब मैं बताना चाहूंगी अंकिता कि दिन भर में कई गाड़ियां, दिन रात अवैध खनन चलता है, दिन भर में, रात भर में कई गाड़ियां रेत भर के निकाली जा रही है। और कोर्ट और जो हाई कोर्ट के एनजीटी के जो नियम है, आप उनको तो ये सोच लीजिए कि बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। और सबसे मेन बात, अगर कभी कोई सूचना देता भी है और खनिज अधिकारी वहां जाके कार्रवाई करते भी हैं, उससे पहले ही उन्हें सूचना हो जाती है माफिया के गुर्गों को, और वहां पे सब कुछ मतलब हटा दिया जाता है। और सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि ऑफिस से जानकारी जाती कैसे, इसका मतलब कहीं न कहीं सब लोग मिले हुए हैं। जी पूजा जी, जैसा कि आपका कहना है कि मिली भगत सामने आ रही है, तो अगर बात की जाए ग्रामीणों की, तो आसपास के जो भी गांव हैं, नजदीकी गांव हैं, वहां के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? अंकिता, आपको बताना चाहूंगी कि ग्रामीणों की तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो उनके खिलाफ बोल सके या वहां जा सके। यहाँ तक कि अगर कोई रिपोर्टर भी वहां जाता है तो सोच लीजिए कि वो अपनी जान जोखिम पर डालकर जा रहा है। जब भी हम लोगों ने इनकी खबरें बनाई है, हम गए हैं, तो हमें भी कहीं न कहीं इस चीज का डर रहता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि इनका इतना आतंक है। और कम से कम कई लड़के जो कई बाहर क्षेत्रों से बुलाए जाते हैं, वो दादाओं की तरह वहाँ काम करते हैं और वहाँ किसी को उस एरिया में अंदर तक नहीं आने देते। ये वीडियो जो हम लेकर आए हैं, ये हम बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँचाते हैं ताकि दुनिया देख सके और कम से कम इनको देखकर कुछ तो शर्म अधिकारी भी कर ले। जी पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए। तो बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर सीएम मोहन यादव कलेक्टर आशीष सिंह ने भी सीएम से भेंट की है। कलेक्टर कार्यालय में वीसी के जरिए चर्चा की गई है। आपको बता दें कि बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर
खबर जो है वो इंदौर से है। सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं, कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएम से भेंट की है और साथ ही कार्यालय में वीसी के जरिए चर्चा की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएम से भेंट की है, कलेक्टर कार्यालय में वीसी के जरिए चर्चा भी की गई है। कलेक्टर कार्यालय में आपको बता दें कि आशीष सिंह ने सीएम से भेंट की है, कलेक्टर कार्यालय में ये बैठक की गई है। बड़ी खबर इंदौर से, सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट, कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएम से भेंट की, कलेक्टर कार्यालय में वीसी के जरिए चर्चा भी की गई है। कलेक्टर कार्यालय में आपको बता दें कि सीएम पहुंचे, जहां पर सीएम मोहन यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां पर कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएम से भेंट की है। कलेक्टर कार्यालय में वीसी के जरिए जो है वो चर्चा भी की गई है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इंदौर से, सीएम मोहन यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें इंदौर की हैं जहां पर सीएम मोहन यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां पर तस्वीरें भी देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। और साथ ही एक तस्वीरें इंदौर की हैं जहां पर सीएम मोहन यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे और जहां पर कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएम के साथ में बैठक कर कई मुद्दों को पर बात भी की, उनसे मुलाकात भी की है। ओजस्वी वक्ता साध्वी पीताम्बरा उज्जैन दौरे पर पहुंची। यहां पर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना के साथ में बाबा महाकाल का अभिषेक भी किया। यहां पर विराट संत सम्मेलन में शामिल होने साध्वी पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया है। आप तस्वीरें देख सकते हो जो कि उज्जैन से हैं, जहां पर पूजा अर्चना कर अभिषेक किया गया है। उज्जैन दौरे पर हैं साध्वी पीताम्बरा और यहां पर पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद में पूजा अर्चना भी की। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि सीधे उज्जैन से हैं। खंडवा पहुंचे कैबिनेट मंत्री विजय शाह का राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान मंत्री विजय शाह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंडों में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और इन प्रशिक्षण केंद्रों में आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि गरीब आदिवासी के बच्चे भी पढ़ पाएं और जिंदगी में आगे बढ़ पाएं। आदिवासी 89 ब्लॉक है और आदिवासी 89 ब्लॉक की जवाबदारी विभाग के नाते मेरी ज्यादा है और हमारे आदिवासी बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हर माँ बाप सक्षम नहीं है इंदौर, भोपाल और खंडवा में लाकर के अपने बच्चों को पढ़ाएं और इसलिए हमने कल निर्णय लिया है आने वाले समय में 89 ट्राइबल ब्लॉक में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण सेंटर होगा और जहां कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी पूरे मध्य प्रदेश के 89 ब्लॉकों में हम अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करा करके हमारे आदिवासी बहनों और भाइयों को कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। जय भारतीय जनता पार्टी लगातार आम गरीब जनता की पार्टी है। राजनीति के माध्यम से जनता का विकास, क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास और देश का विकास, उन्नति, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये केवल हमारी पार्टी है जो नित्य नए प्रयोग करती है, जो गरीब से गरीब कार्यकर्ता को भी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बना सकती है। पर्यावरण मंत्री योगेश महाराज चौहान रात में अंबिका आश्रम पहुंचे, जहां पर गजानन जी की महाराज प्रतिमा, मां अंबे, नीलकंठ महादेव के दर्शन कर पूजा अर्चना कर महाआरती की है, जिसके बाद में उनका आश्रम में संत श्री योगेश महाराज द्वारा शॉल, त्रिफल भेंट कर स्वागत भी किया गया।
अंबिका आश्रम में आपको बता दें चल रहे रामचरितमानस के पाठ में भी उन्होंने रामायण पाठ किया, जिस पर योगेश महाराज ने मंत्री चौहान को बताया कि रामायण के पढ़ने से राम भगवान की भी चरित्र की सीख मिलती है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये तस्वीरें मनावर की हैं जहां पर राम भगवान के पूजा अर्चना की गई है और साथ ही भगवान पर्यावरण मंत्री अंबिका आश्रम पहुंचे जहां पर गजानन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि मनावर की हैं जहां पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और यहां पर पर्यावरण मंत्री भी पहुंचे थे और अंबिका आश्रम में पहुंचकर गजानन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की और राम भगवान के चरित्र से मिलती है सीख। यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ भी किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि रामचरितमानस से, रामायण को पढ़ने से राम जैसे चरित्र का विकास होता है। आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री अंबिका आश्रम पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना भी की और लोगों से बात भी की है। नरसिंहगढ़ नगर के वार्डों में आपको बता दें कि अयोध्या से आए पूजित अक्षतों का वितरण किया जा रहा है और गाजे बाजे के साथ में राम भक्त अक्षत लेकर लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और निमंत्रण भी दे रहे हैं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजित होंगे। अक्षत वितरण में विधायक मोहन शर्मा, बीजेपी कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मंदिरों के पुजारी, संत मौजूद रहे। निमंत्रण के लिए नगर में अयोध्या से आए अक्षत और निमंत्रण को नगरवासियों को भेंट भी किया जा रहा है। ये कोई शब्द नहीं है क्योंकि ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य हमारे नेत्रों को देखने को मिल रहा है, जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियां अपने प्राणों की आहुति दे चुकी है। कई युद्ध लड़े गए और मतलब शब्द वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आज जो सौभाग्यशाली क्षण हम सभी सनातनियों को प्राप्त हो रहा है वो बड़ा दिव्य और अलौकिक है कि प्रभु श्री राम अपने भवन में बड़े ही धूमधाम के साथ 22 तारीख को विराजने वाले हैं। और इसी कार्यक्रम में सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 22 तारीख को अपने अपने घरों को ऐसा सजाएं, दीपमाला लगाएं, रंगोली लगाएं, आतिशबाजी करें और जो दीपावली है उससे भी भव्य दीपावली मनाने का मैं सभी सनातनियों से आग्रह करना चाहता हूँ। आज पूरे नगर के पूरे महंत संतों के साथ और समाज के सभी संगठन, विश्व हिंदू परिषद, RSS के साथ महाअभियान किया गया। इस महाअभियान में नगर के मुख्य मार्केट से होते हुए सभी परिवारों तक पहुंचे और अभी लगभग प्रखंड नरसिंहगढ़ में 12,000 परिवारों तक राम भक्त पहुंचे अक्षत वितरित के लिए और जल्द ही ये अभियान पूर्ण करने में लगे हुए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे और इस अवसर पर पूरे देश में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा और उस दिन से आने के लिए सब लोग जो है बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। लगभग 500 वर्षों के अंतराल के बाद में रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे और इसी खुशी में सहभागिता करने के लिए उदयनगर तहसील के ग्राम पिपरी नर्मदा मंदिर में 1 दिसंबर 2023 से श्री राम जय जय राम की नामावली का भी उच्चारण सभी नर्मदा परिक्रमावासी कर रहे हैं और लगभग 2,500 परिक्रमावासी इस नामावली का जाप कर चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 22 जनवरी तक 1 लाख से अधिक बार इस मंत्र का जाप करने वाले संकल्प परिक्रमावासियों के साथ लिया है। भारतवर्ष में आज खुशी की लहरें 500 वर्ष बाद रामलला की प्रतिमा अयोध्या जी में विराजित हो रही है। हमने संकल्प लिया है कि हम भी उसमें सहभागी बने और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम के मंत्रों का जाप करें। लगभग 1 लाख मंत्रों का जाप
करने का हमने संकल्प लिया है। हम परिक्रमावासियों के माध्यम से प्रतिदिन यह जाप 1 दिसंबर से कर रहे हैं और 22 जनवरी तक इसमें सब सहभागी बनकर 1 लाख मंत्रों का इस प्रकार का हम गुणगान भगवान का करेंगे। खबर नर्मदापुरम जिले के से है, जहां पर कलेक्टर सोनिया मीना ने स्वीकृति निर्माण कार्यों को गति में लाने के लिए भूमि पूजन हो चुके हैं और कार्यों को शीघ्र निविदा कार्यक्रम प्रक्रिया पूर्ण कर आपको बता दें कि कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त निर्माण कार्यों के मुद्दों पर भी प्राथमिकता से निराकरण कराएं। कलेक्टर मीना ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में जिले में प्रगतिरत और स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा भी की। साथ ही जनप्रतिनिधियों की ओर से बताए गए निर्माण कार्यों और साथ ही उनकी भी जानकारी ली है और साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि वे निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करें और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यालय से संपर्क करें, वहीं पर आपको समाधान भी मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में एक ज्वेलरी शोरूम पर एक दंपति ने कम वजन की चेन रखकर ज्यादा वजन की चेन लेकर फरार होने का मामला सामने आया, जहां पर ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस दौरान जब कैमरे चेक किए गए तो वारदात का खुलासा हुआ। पूरा मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर शोरूम के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये थाना क्षेत्र में मालावार गोल्ड के नाम से शोरूम है। उस शोरूम पे 10 दिसंबर को दो लोग आए, एक पुरुष एक महिला। उनके द्वारा सोने की चेन खरीदने का उपक्रम किया गया। उसी दौरान उन्होंने एक कम ग्राम की चेन अपनी तरफ से उसमें उनके ट्रे में रख दी और अधिक ग्राम 40 ग्राम की चेन उसमें से ले ली और इस तरह से उन्होंने उसमें फॉर्जरी करी थी, जिसका पता उनको मालावार गोल्ड वालों को जब उन्होंने ईयर एंड में 31 दिसंबर को जब उन्होंने स्टॉक अपना चेक किया तो उनमें उसमें उनके 30-35 ग्राम का जो गोल्ड कम निकला, उसकी चेकिंग करने पर उनको फुटेज मिलेगा। उसमें फुटेज को चेक करने पर उन्हें पता लगा कि 10 दिसंबर को जो लोग आए थे उनके द्वारा ये फॉर्जरी की गई है। खंडवा में शनिवार देर रात सीबीआई की टीम ने दबिश देकर साई नर्सिंग कॉलेज का रिकॉर्ड खंगाला, जहां पर बीएससी नर्सिंग कराने वाले प्रदेश के 364 नर्सिंग कॉलेज की हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की अलग अलग टीम की जांच कर रही है। सीबीएसई नर्सिंग सत्र 2021 से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं क्योंकि कुछ महाविद्यालय के फर्जीवाड़े को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका लगी हुई थी, जो जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हो गई और प्रकरण की सुनवाई 17 जनवरी को होनी है। और इसी क्रम में शनिवार शाम 4 बजे 6 सदस्यीय सीबीआई की टीम खंडवा आई और जो कि जसवाड़ी रोड रामनगर स्थित साई पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज में सुविधा सहित योग्यता की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।